नमस्कार साथियों। तो आज है 21 सितंबर 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे डिफेंस सेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में, जिसमें लगातार करेक्शन होते होते सडनली लास्ट डे फ्राइडे के दिन एक बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला। और जैसे कि अक्सर मैं इसके पहले भी आपको कहा था कि थोड़ा सा टाइटली पेशेंस करके चलिए, बिकॉज पर्दे के सामने आप लोगों को कुछ और दिखाया जा रहा है और पीछे कुछ और चल रहा है। अब देखिए लास्ट डे क्या हुआ, एचएल के अंदर बाउंस बैक हुआ, 2.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर, इसको तो साइड में ही रखेंगे बिकॉज 10% की तेजी हुआ था ये तीनों शेयर के अंदर। इवन बेल के अंदर भी 1% की तेजी था। अगर आप देखेंगे बीडीएल के अंदर भी 3.5% की तेजी था। जेन की बात करें, ये देखिए लास्ट डे 3% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। सोलर इंडस्ट्री की बात करें, ये भी 1.5% मूव कर गया। उसके बाद अस्ट्रा माइक्रो वेब प्रोडक्ट लिमिटेड, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, 4.5% मूव किया। अब जो बात मैं आपको इसके पहले बार बार एक्सप्लेन करता हूं ना, उसका डेटा आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जो कि एकदम जेन्युइन सरकारी डेटा है, रिसेंटली आउट हुआ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको न्यूज के ऊपर लेके चलता हूं। क्या है मामला, ये सारे शेयर में आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है, सब कुछ हम डिटेल में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों न्यूज की हेडलाइन आपके सामने, फ्रॉम इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर। किसके बात हो रहा है? भारत, हमारे प्यारे भारत की बात हो रहा है। इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट जंप 30 फोल्ड। जी हाँ, आपने सही सुना, 3 फोल्ड नहीं, कितना फोल्ड? 30 गुना। कितना? 30 गुना एक्सपोर्ट बढ़ चुका है। गेस हु इज बाइंग, कौन कौन से देश बाई कर रहा है, ये देख लेते हैं फुल लिस्ट दोस्तों, एकदम सरकारी डेटा मैं आपको एक बार दिखाता हूं। ये देखिए, ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ये वाला जो पैरा है ना, और मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए यहां पे क्या मेंशन किया, इंडिया हैज एक्सपीरियंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये वर्ड काफी मैं कहूंगा यहां पे मीनिंगफुल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिकॉज एक टाइम पे भारत जहां पे इंपोर्टर था, आप लोग अक्सर देखा होगा कि 2020-19 के पहले भारत फ्रांस से, रशिया से, यूएस से, यूके से बड़े बड़े प्रोडक्ट जो कि इंपोर्ट किया करता था। जैसे कि आप कोई डिफेंस सिस्टम हो सकता है, राफेल हो सकता है, अपाची हेलीकॉप्टर हो सकता है, मिसाइल्स हो सकता है, आज की डेट में बेच रहा है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट आप बोल सकते हो। राइज इन डिफेंस एक्सपोर्ट ओवर द लास्ट डिकेड विथ फिगर मल्टीप्लाइंग मोर देन 30 टाइम्स। अब सवाल सोच के बताइए, 30 गुना बढ़ चुका है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की बात हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन तो और बढ़ चुका है, एक्सपोर्ट की बात हो रहा है। द कंट्री नाउ सप्लाइज डिफेंस प्रोडक्ट टू ओवर 90 नेशन। सीरियसली, आज की डेट पे दोस्तों भारत जो है टोटल 90 देशों में अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं। अ ग्रोथ फ्यूएल बाय ग्लोबल कन्फ्लिक्ट लाइक द रशिया यूक्रेन वॉर। और ये मैं कहूंगा एक बहुत ही जेन्युइन वजह है, खास करके रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो जाने के बाद हर एक देश क्या कर रहे हैं, अपनी जो डिफेंस को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और ज्यादा ताकतवर करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद देखिए आपके 2023 में शुरू हुआ इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। These geopolitical tension have driven many nations to strengthen their military capabilities, जो बात मैं अभी आपको कहा, and India has emerged as key supplier। और इंडिया ये सबकी मसीहा बन चुका है आज। अब देखिए, अगर आप यूएस की प्रोडक्ट परचेज करेंगे, यूके की करेंगे या चाइना की करेंगे, उसका प्रोडक्ट का ना प्राइस बहुत ज्यादा होता है। आप अगर देखेंगे कंपेयर करके, प्राइस बहुत ज्यादा होता है। फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर कंपेयर टू इंडियन प्रोडक्ट काफी सस्ता होता है, जिसके चलते ना जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, अर्जेंटीना, चिली, आपके ब्राजील हो गया, या साउथ अफ्रीकन कंट्री हो गया, जैसे कि आपकी रिसेंटली हमने देखा जिम्बाब्वे हो गया, और भी केनिया वगैरह हो गया, यहां से दोस्तों बड़े बड़े ऑर्डर मिलता है भारत को, क्योंकि उन लोगों का ना उतना ज्यादा बजट नहीं होते कि यूएस की कोई प्रोडक्ट परचेस करे, चाइना की कोई प्रोडक्ट परचेस करे, या फ्रांस की कोई प्रोडक्ट परचेस करे। बट इंडिया की प्रोडक्ट की एक तो देखिए टिकाऊ बहुत अच्छा होता है, मतलब जो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइसिंग जो है वो काफी ठीक ठाक होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या मेंशन किया देखिए, दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन हैव ड्रिवन मेनी नेशन टू स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री कैपेबिलिटीज, ओके, एंड इंडिया हैज emerged as a key supplier, okay। In the first quarter financial year 25 alone, the India defense export surged कितना? 78%, reaching rupees 6,915 करोड़। Compared last फाइनेंशियल ईयर पे कितना था? 3,885 करोड़। 78% इंक्रीज हो चुका है। ये दोस्तों सरकारी डेटा है, और ये डेटा भी आप देख सकते हो, 30 गुना बढ़ चुका है लास्ट 10 साल के भीतर, ओवर एन डिकेड। एक डिकेड मतलब 10 साल, 10 साल पे 30 गुना बढ़ चुका है। अब देखिए बहुत सारे बड़े ज्ञानी लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सो कॉल इन्वेस्टर्स, ब्रोकरेज है, वो आके कहेंगे कि सर ये जो है ना, ये सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी एक टाइम पे
मतलब ये लास्ट 2 साल में एक्चुअली चुनाव की वजह से चला था। इसके पहले तो वो फालतू कंपनी था। देखिए आपकी बात भी सही है, मैं आपकी बात को ये नहीं कहूंगा कि आप गलत है, बट आपको ये भी समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है ना टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अच्छा, आप खुद बताइए ना कि 2024 में क्या पहली बार चुनाव हुआ? 2019 में भी तो हुआ, उस टाइम पे भी तो अब देख सकते हो, उसके पहले मोदी जी की सरकार थे, तो उस टाइम पे क्यों ये सारे शेयर में तेजी नहीं हुआ? खैर, यहाँ पे मैं आपको कुछ शेयर एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एचएल की बात करिए, कब लिस्ट हुआ मैं आपको देख के बताता हूँ। ये लिस्ट हुआ 18 पे, 19 पे चुनाव हुआ। आप जेन्युइनली सोचिए, अगर चुनाव की वजह से ही शेयर में तेजी हुआ होता तो 18 में लिस्ट हुआ, 19 तक 1 साल पे तो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता था। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस टाइम पे जो पॉलिसीज था आज बदल चुका है। ये जो आपको रैली देखने को मिल रहा है ना 2022 के बाद से, ये एक्चुअली चुनाव की वजह से नहीं है। अगर आपको लगे या कोई आपको समझाने की कोशिश करे कि भाई ये चुनाव की वजह से हो रहा है, तो मतलब बहुत बड़े मतलब एक गलत फहमी में आप लोग जी रहे हो। ये एक्चुअली हुआ है आपके गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाने की वजह से। अगर आप एक और शेयर है मैं आपको दिखाता हूं, इधर गया बेल। बेल ये तो बहुत पहले लिस्टेड है, ये देखिए बेल कब का लिस्टेड है, ये देखिए 1991 पे। अब जरा आप सोच के बताइए कि 2019 की चुनाव, अगर खैर ठीक है 2014 का हम पकड़ लेते, 2014 में जब मोदी जी आए थे, उसके पहले क्यों इसमें तेजी नहीं हुआ था? या उसके भी पहले जब चुनाव हुआ था तब क्यों तेजी नहीं हुआ था? 2022 के बाद ही क्यों तेजी हुआ? आप मुझे इस सवाल की जवाब दीजिए कमेंट करके। जिनको भी लगता है कि सिर्फ चुनाव की वजह से शेयर में तेजी हुआ, आप मुझे जवाब दीजिए कि क्यों 2019 के पहले शेयर में तेजी नहीं हुआ? तभी तो चुनाव हुआ था, बताइए। तो इसके पीछे मेन रीजन है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। इसके पहले भारत एक इंपोर्टर था, आज की डेट पे क्या बन चुका है? एक्सपोर्टर। तो आप जब डेटा एंड फैक्ट के ऊपर बेस करके समझेंगे, चीजों को सोचेंगे ना, आपके लिए भी मार्केट बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी, मैं बार बार कहता हूं, चाहे मैं कहूं, किसी और ब्रोकरेज का है, कोई एनालिस्ट का है, चाहे कुछ भी यहां पे बोले, हमेशा डेटा के ऊपर बेस करके देखना। डेटा, फैक्ट क्या बोल रहा है, लॉजिक क्या बोल रहा है, डेटा क्या बोल रहा है। और डेटा यही बोल रहा है कि भारत आज की डेट में डिफेंस के मामले हो, रिन्यूएबल सेक्टर के मामले हो, पावर सेक्टर हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। रेलवेज हो गया, रेलवेज को हम कैसे मिस कर सकते हैं, है ना? तो यहां पे हम बात करेंगे डिफेंस को लेकर, खास करके डिफेंस आप देख ही सकते हो, ईयर ऑन ईयर बेस पे 78% की ग्रोथ रख दिया, है ना? तो इसमें ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं हो रहा है। और दूसरी बात देखिए, ऑलरेडी हमने देख चुका, Q2 खास करके चुनाव हो जाने के बाद बहुत सारे कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिला। अब ये शेयर दोस्तों अभी रुकेगा नहीं, मेरे बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी चल रहा है आपका सितंबर की महीने। सितंबर के महीने खत्म होने को सिर्फ 9 से 10 दिन बाकी है, खत्म होगा। अक्टूबर से एक एक करके रिजल्ट आना शुरुआत हो चुका, मतलब हो जाएगा। आरबीआई की ऑलरेडी डेटा आ चुका है, Q2 में भारत की कंजप्शन रेट सबसे मतलब बेस्ट था, तो जिसके चलते आशा रखता हूं कि ज्यादातर कंपनी इस बार रिजल्ट भी काफी बेहतरीन होगा। क्लियर हो चुका ना मेरा बात? अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे शेयर में ऑलरेडी काफी हद तक नीचे गिर चुका था। अब देखिए मार्केट में तेजी होगा, गिरावट होगा, कंसोलिडेशन होगा, ये मार्केट के एक पार्ट है। आप अगर जरा सा भी टाइम देंगे ना, ये सारे शेयर कहां से आपको कहां लेके जाएगा आप आज समझ नहीं सकते। आप थोड़ा टाइम देके देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको तो फुल जो भी आपको सिखाता हूँ प्रूफ के ऊपर बेस करके, है ना? आज एचएल की बात करें, देखिए ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके बाद जो प्रोडक्ट है, लॉजिकली आप सोच के बताइए इसके पास क्या प्रोडक्ट है? एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है। आज कौन मैन्युफैक्चर करता है भारत के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए? ये इकलौती कंपनी करता है, तो इसको बहुत फायदा मिलेगा। सिंपली बात है कि कंपनी की ऑल टाइम हाई 5,500 के ऊपर है, ये देखिए 5,600 के ऊपर है। तो आज इतना डिस्काउंट में मिल रहा है। जो लोग अभी भी सपने में जी रहा है कि ये शेयर 4,000 पे नीचे जाएगा, हाँ जा सकता है, बट उसके मतलब ये मत सोचना कि 4,000 की एकदम खत्म ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर मार्केट में कोई खराब न्यूज आ गया, जाएगा फिर वापस आएगा। जैसे कि रिसेंटली भी हमने देखा शेयर नीचे की तरफ गया था, ऐसा नहीं कि नहीं गया था, गया था, बट 4,100 का लेवल के ऊपर सपोर्ट मिला, इवन 4,200 के आसपास से बहुत अच्छे सपोर्ट मिला, फिर शेयर बाउंस बैक किया। ठीक है, तो इस टाइप की शेयर में देखिए यहाँ पे कोई इंडिविजुअल शेयर को हम कवर नहीं करेंगे, चाहे मजगांव डॉक की बात करें, चाहे बेल की बात करें, भारत डायनामिक की बात करें, या प्राइवेट कंपनी की बात करें, जेन टेक्नोलॉजी, या सोलर इंडस्ट्री की बात करें, या अस्त्र माइक्रोवेव की बात करें, ये सारी अच्छी अच्छी कंपनी है, सारी अच्छी कंपनी। इवन इसको छोड़ के तो और भी बहुत सारे शेयर है, जैसे कि भेल हो गया, डेटा पैटर्न्स हो गया, कोचिन हो गया, गार्डन शिप बिल्डर हो गया, कितने ना जाने शेयर भरे पड़े हैं। ये सारी देखिए अच्छी अच्छी कंपनी है, आपको सिर्फ चॉइस करना है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि मजगांव डॉक की आप देख लीजिए, शेयर 5,800 क्रॉस कर गया था जुलाई के महीने पे, मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई था, एक बार मैं आप देख के बताता हूँ।
हाँ, जुलाई की फर्स्ट वीक पे। उसके बाद देखिए शेयर कितना तक गिर चुका है, कितना गिर चुका है ना। तो वही बात है, आप अगर जरा सा भी पेशेंस रखेंगे ना, मैं आप लोगों को क्यों बार बार कहता हूं कि देखिए P इसका मतलब आप अगर पेशेंस रखेंगे, बदले में आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा तभी पैसा बनेगा। और ये जो फॉर्मूला है ना, इतना फायदेमंद आपको आज समझ नहीं आएगा। जब पूरा रिकवर होकर शेयर अपना ऑल टाइम हाई पे चलेगा ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये तो कहा था कि पेशेंस रखने के लिए। तब रिग्रेट बहुत गंदा होता है, ठीक है। तो जिस वजह से मैं बार बार कहता हूं कि देखिए वेट कर जाए, भले ही आप लॉस में हो, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर हमने देखा मजगांव डॉक में 5,000 में बाई किया, एचएल में 5,000 में बाई किया, आज काफी नुकसान। अब किसी को नुकसान अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता, बट मुझे गेम की जो रूल है ना वो मालूम है अच्छे से। जिस वजह से आपसे मैं बार बार ये सजेशन देता हूँ। बेल अच्छी कंपनी है, ये तो बहुत जल्दी निफ्टी फिफ्टी का हिस्सा बनने जा रहा है। अगर आपको सरकारी कंपनी इन्वेस्ट ना भी करना है, चलो कोई नहीं, आपके लिए प्राइवेट कंपनी भी है। जेन टेक्नोलॉजी अच्छी कंपनी है, 15,000 करोड़ की एक मिड कैप कंपनी। बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करना है, सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, एक नंबर कंपनी प्राइवेट सेक्टर में। अगर हम बात करें लिस्टेड में, 1 लाख करोड़ की आंकड़ा क्रॉस कर चुका है मार्केट वैल्यूएशन, लास्ट 1 साल पे अच्छी रिटर्न दिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। देखिए चॉइस अपना अपना है, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई और सवाल है, कोई डाउट्स है, प्लीज कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।